मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अध्याय 12 में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को समझेंगे और फिर किस प्रकार से वृत्त के त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यह सीखेंगे, तथा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के संगत जो चाप होते हैं उनकी लंबाई किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं यह इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले पहला शब्द है त्रिज्यखंड। तो वृत्त के त्रिज्यखंड को किस प्रकार समझें। जैसा कि आप जानते हैं, आप प्रकार से कंपास से एक वृत्त की जब रचना करते हैं तो वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। ये एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदु को मिलाया तो ये जो आकृति बनी यह वृत्त है। तो यदि इस वृत्त की दो त्रिज्याओं को आप ड्रॉ करते हैं, वृत्त के लिए दो त्रिज्याएं खींचते हैं, तो किस प्रकार वृत्त विभक्त होगा। देखिए, एक त्रिज्या ये खींची, दूसरी त्रिज्या ये खींच दी, तो अब वृत्त दो भागों में बंट गया। एक भाग आपको बड़ा दिख रहा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा इधर वाला, और एक ये भाग दिख रहा है। तो चाप और त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को, ये देखो, चाप एवं त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहेंगे। चाप और त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को, तो एक त्रिज्यखंड तो ये है क्योंकि यह दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का हिस्सा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वृत्त के इस भाग को हम वृत्त का एक चाप कहेंगे। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को आप चाप कहते हैं। जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, वृत्त का चाप। तो बिंदु माना मैं इसका नाम दे दूं ए, इसको बी। तो ए से लेकर बी तक जो चाप है और ए से लेकर ओ तक, बी से लेकर ओ तक दो त्रिज्याएं हैं। तो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ऐसे ही आप बड़े भाग को देखिए, यह भी ओ ए ओ बी त्रिज्या और इस बड़े चाप के बीच का क्षेत्र है, इसलिए इसे भी हम त्रिज्यखंड कहेंगे। तो अंतर सिर्फ ये है कि इस वाले हिस्से को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। और जब तक यह कहा नहीं जाएगा लघु या दीर्घ, तो इसका मतलब आपने लघु त्रिज्यखंड पर ध्यान रखना है। जब भी केवल त्रिज्यखंड या वृत्तखंड की बात होगी, उसमें दीर्घ या लघु शब्द नहीं लगा होगा, तो हम जो भी लघु भाग बनेगा, चाहे वो त्रिज्यखंड हो चाहे वृत्तखंड हो, उसके बारे में सोचेंगे। तो अब हमें इस त्रिज्यखंड का किस प्रकार से क्षेत्रफल निकालना होगा और किस प्रकार से इस त्रिज्यखंड के संगत चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करनी होगी, यह सीखना है। तो आप ये सोचिए कि केंद्र ओ पर इस त्रिज्यखंड के चाप ए बी द्वारा कुछ न कुछ कोण बन रहा है। इस कोण का नाम थीटा लिख लेते हैं। अब आपने सोचना है कि यह कोण थीटा जब धीरे धीरे बढ़ के पूरा 360 हो जाएगा, तो जो ओ ए त्रिज्या है वो धीरे धीरे इधर से घूमते हुए वापस अपने स्थान पर आ जाएगी। तो इस स्थिति में जो ये क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, छायांकित भाग, पेंसिल से छायांकित भाग, ये बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगा, तो पूरा ही वृत्त को छायांकित करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोण जब 360 हो जाएगा तब यह क्षेत्र पूरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 360 अंश कोण जब हो रहा है तब क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं आप पाई आर स्क्वायर। अब यदि कोण एक अंश का होगा तो ऐकिक नियम से आप बता सकते हैं कि क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर बट्टे 360 हो जाएगा। तो अब कोण अगर एक अंश का नहीं है बल्कि कितने अंश का है, थीटा अंश का है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा गुणा पाई आर स्क्वायर बट्टे 360 अंश। इसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लिखेंगे थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, अर्थात यह उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा अंश का है। त्रिज्याएं केंद्र से स्टार्ट होंगी, तो त्रिज्याओं के बीच का जो झुकाव है केंद्र पर वह थीटा अंश का है, या जिस त्रिज्यखंड के चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा अंश है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब आप इसमें सोच सकते हैं कि अगर थीटा की जगह मैं 360 रख दूँ, अर्थात पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, तो 360 बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा वृत्त कब बनेगा, जब यह कोण थीटा से बढ़ते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, 360 अंश पर। तो किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यह सूत्र आप ध्यान रखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड के संगत चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण थीटा है, थीटा बट्टे 360 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसी प्रकार त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जो त्रिज्यखंड का चाप होगा उसकी लंबाई कितनी होगी, बराबर थीटा बट्टे 360 गुणा कुल चाप की लंबाई। देखो अगर ए से लेकर बी तक की आपने लंबाई ज्ञात करनी है, तो पहले आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ए से लेकर आप चलते जाएंगे, वापस ए पर आएंगे, तो यह कोण थीटा से बढ़ते हुए 360 हो जाएगा। तो तब पूरे चाप की लंबाई अर्थात वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगी। तो थीटा के लिए होगी थीटा गुणा 360 बट्टे 2 पाई आर। बिल्कुल इसी प्रकार 360 के लिए चाप की लंबाई होगी 2 पाई आर, तो एक अंश के लिए 2 पाई आर बट्टे 360, तो थीटा अंश के लिए थीटा गुणा 2 पाई आर बट्टे 360। तो ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए और त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं वृत्तखंड की। अभी हम पढ़ रहे थे कि दो त्रिज्याओं और चाप के बीच के क्षेत्र को हम वृत्त में त्रिज्यखंड कहते हैं। अब हम यदि किसी वृत्त में एक जीवा खींच दें, तो पहले स्पष्ट होना चाहिए जीवा किसे कहते हैं, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। एक बिंदु ये ले लेता हूँ मैं, एक बिंदु ये ले लेता हूँ, तो ये दो बिंदु वृत्त पर हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं किसी सीधे रेखाखंड से, तो यह रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अब भी वृत्त आपका दो हिस्सों में बट रहा है। एक हिस्सा ये आपको दिख रहा होगा जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ, ये वृत्त का छोटा भाग, और एक ये बाकी बड़ा वाइट सफ़ेद। तो अब ऐसी स्थिति में वृत्त के भागों को कहते हैं हम वृत्तखंड। ये जो बड़ा हिस्सा है यह हो गया दीर्घ वृत्तखंड, और यह हो गया लघु वृत्तखंड। तो अगर हमें इसे परिभाषा में बताना हो कि हम वृत्तखंड किसे कहेंगे, तो किसी भी वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप के बीच के क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं। तो देखो ये जीवा और ये संगत चाप, ये बड़ा वाला ये है, तो ये भी क्या है, वृत्तखंड है। ये जीवा और संगत लघु चाप ये है, तो जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र जो मैंने शेड किया है पेंसिल से, लघु वृत्तखंड होगा। जो छोटा दिख रहा है उसको लघु, जो बड़ा दिख रहा है उसको दीर्घ। अब हमें लघु वृत्तखंड का या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो किस प्रकार हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके लिए भी हम जीवा, माना हम जीवा का नाम लिख देते हैं ए बी, ए से लेकर बी तक। तो जीवा के अंत्य बिंदु को हम केंद्र से मिलाएंगे
और केंद्र पर जीवा के द्वारा जो कोण अंतरित होगा उसी के आधार पर हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो माना केंद्र O पर जीवा AB के द्वारा अंतरित कोण है थीटा, तो हम किस प्रकार से क्षेत्रफल निकालेंगे? केवल हमने इस शेडिंग का निकालना है, इतने भाग का। तो हम पूरे त्रिज्यखंड में से, देखो AOB चाप के साथ ऐसे आओगे, तो पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे OAB त्रिभुज का, तो हमें ये काला काला भाग मिल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब त्रिज्यखंड का हम समझ चुके हैं, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर ऋण ये थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर में पूरा आ गया है, यहाँ से ये पूरा रीजन आ गया है यहाँ। अब हमें केवल इस भाग को निकालना है, तो हम इसमें से त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल को घटा दे रहे हैं, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज AOB को आप अलग से देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको मिलेगा, देखो बिंदु O पर बना हुआ कोण थीटा है, O से लेकर A तक भी त्रिज्या है, O से लेकर B तक भी त्रिज्या है, तो OA और OB दोनों बराबर हैं, जो वृत्त की त्रिज्याओं के बराबर हैं। तो जब भी इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप त्रिकोणमिति की सहायता से निकाल सकते हैं। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर आप इस्तेमाल करेंगे सूत्र 1/2 भुजा का वर्ग, जो भुजा बराबर है आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। त्रिकोणमिति में आप ज्या कोज्या पढ़ चुके हैं, तो यानी थीटा का साइन मान हम रखेंगे, उसको 1/2 आर स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो ये पूरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार से आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो फिर अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, तो पूरे ही दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इस वृत्तखंड के संगत चाप की लंबाई जो AB है वो वही होगी जो त्रिज्यखंड में है, क्योंकि A से लेकर B तक, आप देखो A से लेकर B तक आप चलते हैं, तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण आपको थीटा मिलता है, तो थीटा बट्टे 360 गुणा 2 पाई आर ही इसकी लंबाई होगी, अगर वृत्तखंड के संगत चाप की लंबाई पूछी जाती है। तो आपने कुछ नहीं करना है, अलग से एक थीटा बट्टे 360 से गुणा करना है वृत्त के क्षेत्रफल को, तो आपको मिल जाना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा बट्टे 360 से गुणा करना है वृत्त की परिधि को, तो आपको मिल जाएगी त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। और फिर उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की सहायता से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो जब भी आपके पास वृत्तखंड बनेगा, इसी प्रकार का त्रिभुज आपको मिलेगा जिसकी दो भुजाएं बराबर और उसके बीच का कोण आपको दिया होगा। केंद्र पर जीवा के द्वारा अंतरित होने वाले कोण को ही दो बराबर भुजाओं के बीच का कोण हम कहेंगे। तो इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आप याद कर लीजिए। तो त्रिज्यखंड में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को घटा के आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के चाप की लंबाई निकालना इस वीडियो के बाद आ जाएगा। तो इसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हम किस प्रकार हल कर रहे हैं।